महंगाई का तूफान आवाम के लिए नया इम्तिहान, टैक्सों की भरमार। शहरी लाचार, नए माली साल में 1700 अरब के नए टैक्स नाफिज, हर चीज महंगी हो गई। डब्बा बंद दूध पर 18% जीएसटी, सीमेंट पर 4 रुपए किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी चार्ज लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39% हो गई। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी के कारोबार पर भी हुकूमत का बड़ा वार। कैपिटल गेन टैक्स में कई गुना इजाफा। प्रॉपर्टी की डीसी और एफपीआर वैल्यू में भी इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक टैक्सेस की भरमार से प्रॉपर्टी का कारोबार न होने के बराबर रह जाएगा। सरमायाकारों को बड़ा धचका लगने का खदशा। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस और टोकन टैक्स भी बढ़ गया। अवाम महंगाई की आग में जिंदा जलने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी सीखपा कहते हैं कि इतनी आमदनी नहीं होती जितनी महंगाई हो गई। जाए तो जाए कहां? हुकूमत ने जीने का हक भी छीन लिया। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आम आवाम को जो है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और आपको देखें कि आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, तो आम लोग हैं, जो मज़दूर हैं, वो तो पेट्रोल डलवा भी नहीं सकते। ये बढ़ा देते हैं पेट्रोल की कीमत वगैरह, तो घर से हम बड़ी मुश्किलों से पेट्रोल डलवाने आते हैं यहाँ पे घर से। पहले तो चलो थोड़ा था, अब इन्होंने और बढ़ा दिया पेट्रोल, तो इसलिए बड़ी तंगी होती है अब। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी देती। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं हुकूमत ने 0.5% एडवांस टैक्स नाफिज कर दिया। बातचीत से मसला हल न हुआ तो 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। पहले महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और फिर टैक्सों की भरमार। जो प्रोफेशनल आदमी जरा किसी अच्छी जगह पर कमाने के काबिल है अपनी पेशावराना सलाहियतों के एतबार से, तो अब आप उस पर मजीद टैक्स आयद कर दें ताकि फिर वो इस काबिल न रहे कि ठीक है इस मुल्क से हम चले जाए। जमात इस्लामी ने हक दो अवाम को तहरीक का ऐलान कर दिया। महंगाई के खिलाफ 12 जुलाई को धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि धरना रोका गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। लियाकत बलोच ने कहा कि मुआशी बहरान खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जमात इस्लामी ने अवाम की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर वहादत रोड पर एहतजाज। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने कहा महंगाई के बोझ तले अवाम पिसकर रह गए। हुक्मरान अपनी मराद खत्म करने को तैयार नहीं। जमात इस्लामी शहर लाहौर में आज एहतजाज करते हुए महंगे पेट्रोल पे नज़र आती है। इसकी वजह यही है कि अवाम शदीद परेशान है। अवाम यहाँ पर शदीद लोड शेडिंग के ऊपर जहाँ पर एहतजाज करती नज़र आती है। महंगे बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते, इसके ऊपर एहतजाज करते हुए नज़र आती है। ये पेट्रोल क्यों बढ़ जाता है, अवाम पूछती है। मरकजी मुस्लिम लीग का महंगे बिजली के खिलाफ मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर मिली रिक्शा यूनियन और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन के बिजली के भारी बिलों के खिलाफ नारे। शुरका ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, लोगों को उतनी आमदनी नहीं जितने बिल आ रहे हैं। गैर मेयारी गैस सिलेंडर मौत बांटने लगे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और अवामी रिक्शा यूनियन का गैर मेयारी सिलेंडर के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने 3 जुलाई को एहतजाज की कॉल दी। कहा हुकूमत गैर मेयारी सिलेंडर के कारखाने बंद करे। मॉनसून के बादलों की भरपूर इनिंग्स। बारिश के बाद हब्स का राज। बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। 24 घंटे में फिर बारिश का इम्कान। रवां साल 30% ज्यादा बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया।
कहां कितनी बारिश हुई, वासा के अदाद-ओ-शुमार जारी। करतबा चौक में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक 105, वासा हेड ऑफिस 76 और गुलशन रावी में 61 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खादिम आला पंजाब की याद ताज़ा कर दी। बारिश के बाद शहर का हंगामी दौरा, नशेबी इलाकों में निकासी ऐप के कामों का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक भी गई, वासा के अमले को करीब बुलाया और हौसला बढ़ाया। बारिश के पानी का बर वक्त निकास होना चाहिए, मरियम नवाज की हिदायत। मानसून में इंतजामी नकासी ऐप के लिए पुरज़्म कमिश्नर, डीसी, एमडी वासा, डीजीएलटी और एलडब्ल्यूएमसी टीमों के दिन भर नशेबी इलाकों में दौरे। कमिश्नर ने कहा कि वासा बारिश की शिद्दत के मुताबिक रोजाना प्लान बनाएं, ज्यादा बारिश वाले इलाकों में ज्यादा टीमें भेजें, एलडब्ल्यूएमसी सफाई ऑपरेशन करे। बारिश की बूंदें लेस्को के तरसीली निजाम पर बिजली बनकर गिरी। लेस्को के मुताबिक फीडर्स बंद हो गए। शहर के कई इलाकों में बिजली ताहाल गायब, बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स भी खराब। मामूलात जिंदगी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी मौखर, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। रोशन घराना मंसूबे के अहल अफराद की तफसील दोबारा फराहम करने का हुक्म। रोशन घराना मंसूबे के तहत सोलर पैनल फराहम करने के लिए कुरा अंदाजी होगी। वज़ीर आला पंजाब से मुशीर सेहत अजहर महमूद कयानी की मुलाकात। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल, हेल्थ प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है। मकामी हुकूमतों की कैपेसिटी बिल्डिंग के मंसूबे शुरू करने का फैसला। पंजाब भर में लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। जर्मन तरक्याती इदारा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान को तरबियत फराहम करेगा। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान से न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान का न्यूयॉर्क और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स बनाने से मुताल्लिक करारदाद पर इत्तफाक। गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों से आंखें नहीं चुरा सकते। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रोबीना खालिद काज़िम कहा, सबको पता है BISP का डंका पूरी दुनिया में बजता है। प्रोग्राम से 93 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। अब बैंकों के जरिए मुस्तहिकीन को अदायगी होगी। PIA निशकारी की मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर कहते हैं कि ये इदारों को बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहते हैं। PIA की निशकारी पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स लगाना है तो वेल्थ पर लगाएं। हमें आपस में नहीं दुश्मनों से लड़ना है। फिरका वारियत का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नाहल हुक्मरानों की वजह से मुल्की हालात ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। छोटे काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर 70% सब्सिडी पर देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी कहते हैं कि किसान कार्ड के लिए 1,05,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि 64 अरब के ज़रूरी मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। अपनी नस्लें बचाएं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। लाहौर समेत 6 अजला में 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। 32,000 पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने भी बच्चियों को पोलियो के कतरे पिलाए।
पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट के अफसरान का अनोखा कारनामा, सनतकारों को दिए गए प्लॉटों की रजिस्ट्रियां भी ना करा सके। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 399 सनतकारों को प्लॉट दिए गए, 125 प्लॉटों की रजिस्ट्री होना बाकी। मीनार पाकिस्तान बदसलूकी केस, टिकटॉकर आयशा अकरम ने मुलजिमान को माफ कर दिया। सेशन कोर्ट में बयान हल्फी जमा, केस की पैरवी न करने का फैसला। अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल के लिए 26 अगस्त को वकला तलब कर लिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन, पुलिस, ज़िलाई इंतजामिया और उलमा ने सर जोड़ लिए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास, मजालिस और जुलूसों के औकात कार और रूट की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। ट्रैफिक वार्डन्स का अनोखा तरीका, प्राइवेट अफराद की मदद से मौके पर चालान जमा करवाने लगे। CTO ने वार्डन्स और सेक्टर इंचार्ज को प्राइवेट अफराद साथ रखने से मना कर दिया। वायरलेस पैगाम में कहा, किसी वार्डन के पास ऑनलाइन कैश जमा करवाने वाले अफराद मौजूद नहीं होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले, फरहत हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तैनात कर दिए गए। सैफुर रहमान के खिदमात महकमे खुराक के सुपुर्द, डायरेक्टर मॉनिटरिंग बुशरा नसीर को S&GAD रिपोर्ट करने का हुक्म। इरफान हमीद डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और उमर फारूक डिप्टी सेक्रेटरी महकमे ज़राअत तैनात। पंजाब हुकूमत ने महकमे जेल में 3 DIG के तबादले कर दिए। मोहसिन रफीक बहावलपुर और कामरान अंजुम DIG मुल्तान रीजन तैनात। रियाजुल हक खान को IG जेल खानाजात ऑफिस से DIG फैसलाबाद रीजन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शोहदा के उरसा की हेल्थ वेलफेयर के लिए पेश। पंजाब पुलिस के एक और शहीद के उरसा को घर मिल गया। डेरा काजी खान के शहीद कांस्टेबल गुलाम हसन के उरसा को घर खरीद कर दिया गया। IG पंजाब ने शहीद की लासवाल कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी यूनिवर्सिटीज़ के वफ्द का यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का दौरा, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आलिम सईद ने वफ्द का खैर मकदम किया। 3 मुआहिदों पर दस्तखत। वफ्द ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। तालीमी और तहकीकी मैदान में ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अंदरून लाहौर के इलाके राजगढ़ की किस्मत बदल गई। गलियों में टफ टाइल, रंग बिरंगे फूलों के गमलों ने माहौल को खूबसूरत बना दिया। स्ट्रीट लाइट से इलाका जगमग, मकीनों की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दुआएं। नशे से इनकार, खेलों से प्यार, कोट लखपत के मकीनों का स्पोर्ट्स कोर्ट ग्रिड स्टेशन बहाल करने का मुतालबा। कहते हैं स्पोर्ट्स कोर्ट नशे के आदी अफराद की अमाजगा बन चुका, कोई पूछने वाला नहीं। स्पोर्ट्स कोर्ट की बहाली से नौजवान खेलों की तरफ राग़िब होंगे। कौमी एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरआज़म। स्प्रिंटर फाइका रियाज की पंजाब स्टेडियम में प्रैक्टिस कोच सीमी रिजवी कहती हैं कि फाइका बेहतरीन तैयारी कर रही हैं, ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाएंगी। फाइका रियाज 2 अगस्त को ओलंपिक्स में एक्शन में नजर आएंगी। समर स्पोर्ट्स कैंप में नन्हे खिलाड़ियों की भरपूर दिलचस्पी। बैडमिंटन कैंप में 60 से ज्यादा बच्चों की शिरकत। रैकेट कैसे पकड़ना है, शटल थ्रो कैसे करनी है, कोचेस ने बच्चों को खेल के तमाम तरीके समझाए। फिट रहने के लिए जिस्मानी मशकें भी करवाएं। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले। अब्दुल नासिर और खालिद मलिक की जोड़ी ने मैदान मार लिया। मुदस्सिर रियाज मलिक और जियाउर रहमान की जोड़ी भी कामयाब।
राना इरफान और इमरान राठौर ने भी फतह अपने नाम कर ली। कैसर पिया और मोहम्मद सुहेब की जोड़ी ने मियां शहबाज और हाजी इशफाक को पछाड़ दिया। और शोबिज़ इंडस्ट्री के नाम पर शायर और फिल्मसाज अब्दुल्ला चल्ली इंतकाल कर गए। मरहूम ने फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने लिखे। मैडम नूरजहां समेत नामवर गुलकारों ने अब्दुल्ला चल्ली के गानों पर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मरहूम ने 5 फिल्में भी बतौर फिल्मसाज बनाई।